नज़ारे जो है ना इस ट्रेन के तो काफ़ी बड़े अच्छे हैं। मेरी जो रात की थकावट है ना वो यहाँ आने के बाद ख़त्म हो चुकी है, और जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ कमाल का नज़ारा है। भाई मैंने अभी रिक्वेस्ट की है भाई को कि मुझे सीट चेंज करके दें, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ डिस्टर्बेंस होती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो सलाद पत्ता की प्रोडक्शन होती है वो यहाँ होती है। भाई ये जो है ना अभी ट्रेन 3 घंटे चलने वाली है समंदर के साथ। तो अब सोचो कि समंदर के साथ जो नज़ारे होंगे 3 घंटे, और इतना मुख्तसर व्लॉग तो बन नहीं सकेगा यार। एक्चुअली वहाँ खाना खाना चाह रहा था रेस्टोरेंट पे, लेकिन अचानक मैसेज आ गया कि आपकी ट्रेन आ सकती है, तो मैंने खाना आधे में छोड़ दिया और जल्दी जल्दी भागा। फिर दूसरी उबर करानी पड़ी। तो इस तरह से बहरहाल आज भागम भाग हुआ है और रात को नींद भी नहीं की। तो अभी ये थोड़ा बन जो है ना रात वाला ये टेस्ट कर लेते हैं, तो ये समझेंगे भाई लंच भी कहें या इसको आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कहें, तो यही है। मैं वैसे बटर खाता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन ये खाना पड़ेगा, और खाना मैं लेके भी आया हूँ। स्पेस तो अच्छी खासी दी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये यहाँ रिक्लाइन भी हो सकता है, तो हम अपनी सीट को पीछे भी कर सकते हैं। अब जो है ना ट्रेन पहाड़ों से गुजर रही है, और जो हमने शहर वगैरह गांव देहात को छोड़ दिए हैं, तो स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो गई है इसकी, क्योंकि अभी ऊंचाइयां हैं और उसके साथ काफ़ी मोड़ आ रहे हैं। तो ट्रेन पूरी मुझे फ्रंट वाली नज़र भी आती है। मैंने जितना भी बाय रोड ट्रैवल किया है या कहीं भी गया हूँ ना, तो मुझे खेतों में काम करने वाले लोग बहुत कम नज़र आए हैं। यहाँ काश्तकार और ज़मीनों पर खेती बाड़ी करने वाले लोग बिल्कुल नज़र आए हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ कैलिफोर्निया में ही ऐसा नज़ारा नज़र आया है। और दूर दूर ज़मीनों पर मशीनरी चल रही है, लोग खड़े हैं, इस तरह से बिल्कुल अच्छा एक यहाँ एग्रीकल्चर का जो है ना सिस्टम है वो नज़र आता है। बाकी कहीं भी जाओ बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता, वीराना। या तो सिर्फ मशीनरी खड़ी होगी या तो स्प्रिंकल सिस्टम लगा हुआ होगा, बाकी कुछ भी नहीं। सैन होजे के बाद ये पहला शहर है, छोटा सा टाउन है, वेस्टर्नविल जंक्शन वो आया है। इसके साथ एक शहर है या गांव का नाम है पेजारो। तो पजारो या पेजारो इस तरह से तो काफ़ी अभी छोटे छोटे टाउन और गांव देहाती आना शुरू हो चुके हैं। ये कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे इंडस्ट्रियल कोई एरिया हो, और बहुत ज़्यादा देखें मशीनरी कितनी है एग्रीकल्चर की, क्योंकि यहाँ सारा जो है ना खेती बाड़ी का सिस्टम है, मतलब ज़राअत बहुत है, तो इसलिए मशीनरी भी उसी हिसाब से हर जगह पे है। सामने ये छोटे छोटे कस्बे भी इनके कितने डेवलप हैं। इतनी प्लास्टिक यूज़ हो रही है, इतनी प्लास्टिक के जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो ज़मीन चमकते हुए नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कोई सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। सामने दिखाता हूँ आपको कि ये लोग जो है ना कैसे काम कर रहे हैं ज़मीनों पे। ये देखें गाड़ियों में, यहाँ भी ये मज़दूर और उसके साथ काश्तकार काम कर रहे हैं, ख़वातीन। जिस तरह से हमारे सिंध में पंजाब में ख़वातीन और मर्द मिल के चुनाई करते हैं, या कुछ कॉटन की फसल हो या सब्ज़ियाँ हों निकालते हैं ना, तोड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ ये अपनी ज़मीनों में काम कर रहे हैं। हमने पहले शहरों देहातों को क्रॉस किया, फिर जो है ना हम जंक्शन पे आए, और अब जो है ना ये रास्ता झीलों का और क्रीक्स का है। समंदर की क्रीकें यहाँ लग रही हैं। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है खाना खाने आओ, खाना खाने आओ, कोई नहीं जा रहा। सान फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस तक इस तवील ट्रेन के सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरे बराबर में बैठे हुए नौजवान को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने महसूस किया कि उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मैं बार बार फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके साथ साथ बात भी कर रहा हूँ। तो मुझे यूँ लगा कि अब मुझे ये सीट छोड़नी चाहिए। इसलिए मैं सीधा चला गया टिकट चेकर के पास और उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी सीट चेंज कर दें। भाई मैंने अभी रिक्वेस्ट की है भाई को कि मुझे सीट चेंज करके दें, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ डिस्टर्बेंस होती है। तो इन्होंने अभी ना मेरी सीट चेंज कर रहे हैं बहुत। अब मैं इजीली अलग बैठ के व्यू एंजॉय कर सकता हूँ।
इस ट्रेन की अच्छी बात ये है कि अभी ये चली तो डिले है लेकिन पहुंचाएगी टाइम पे, और इसलिए जो है ना इसको खींचा जा रहा है ज़्यादा। जहाँ जहाँ भी इसको मौका मिल रहा है तो स्पीड काफ़ी दे रहे हैं, फिर स्लो हो जाती है। अब हम बस कोस्ट लाइन पे आने वाले हैं, जिस पर हमारी 3 घंटे की जो है ना ट्रैवलिंग होगी, और 3 घंटे के जो खूबसूरत नज़ारे हैं इस दिन की रोशनी में होने वाले हैं क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता ना तो मज़ा नहीं आता। तो अंधेरा होगा हमें लॉस एंजलिस से पहले, और बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे शहर भी आने वाले हैं। ये फिर दें खेतीबाड़ी और सब्ज़ियाँ, पता नहीं ये वही हैं सलाद पत्ता, ये सारे सलाद पत्ते पता नहीं और सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ हैं। तो अभी ट्रेन से तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या ये उगा रहे हैं, लेकिन ये है बहुत खूबसूरत जगह। सलीनास जो शहर है उसके अतराफ़ में इतनी सारी खेतीबाड़ी होती है, और सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो सलाद पत्ता होता है, और इसकी वजह से इस एरिया को कहते हैं सैलेड बाउल ऑफ द वर्ल्ड, और प्याला जो है ना सलाद का वो है। अभी हम पहुंच चुके हैं। सलीनास एक बहुत बड़ा शहर है। तो अब मैं जा रहा हूँ डाउन वहाँ नीचे, और कैफ़ेटेरिया में भी जाऊँगा ताकि कैफ़ेटेरिया भी दिखा सकूँ। थोड़ी सी जान में जान आई है भाई आगे से, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी। वो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था भाई, मैं तो सुकड़ के रह गया था। अब जाके हम यहाँ पता नहीं हमारा है या नहीं। ये देखें, यहाँ से व्यू देखने का मज़ा अलग है। ये कोई स्पेशल डेक है और पूरा खुला हुआ है काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ से बैठ के व्यू चेक कर सकते हैं। देखें ट्रेन चल रही है और यूँ बैठ के इसको हम देख सकते हैं। यहाँ सारे लोग खाना वगैरह भी खा रहे हैं। नज़ारे जो है ना इस ट्रेन के तो काफ़ी बड़े अच्छे हैं। मेरी जो रात की थकावट है ना वो यहाँ आने के बाद ख़त्म हो चुकी है, और जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ कमाल का कहाँ यार, कमाल का नज़ारा है। पूरे ये गांव देहात नज़र आ रहे हैं अच्छे तरीके से। आर यू सिटिंग है नो? सो पूरे गांव देहात बड़े खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। दूर दूर लोग खेतों में काम कर रहे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ भी कहीं कहीं, नदियाँ तो नहीं क्रीक्स भी नज़र आईं, और इतना ज़बरदस्त ये नज़ारा है इस ट्रेन का कि पैसे तो माने वसूल हो गए हमारे। और उसके साथ ये जो सलीनास, अब नाम सही नहीं लूँ ना तो करेक्शन कीजिएगा, जो सलीनास है ना ये मशहूर राइटर जो हैं जॉन स्टेनबेक, उसका शहर है। उसने 1902 में यहाँ जन्म लिया था, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिया था। उसका बहुत मशहूर एक किताब है या नावल है जो भी है, तो वो इस शहर में पैदा हुए थे। भाई मैं गया था ना पहले खाना खाने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, अभी बस खाना ऑर्डर ही किया तो मैसेज आ गया कि आपकी ट्रेन आने वाली है, जल्दी जल्दी पहुँचे। मैंने फ़ौरन फिर जो है ना उबर करवाई, और वहाँ जाके मैंने पहुंच गया स्टेशन पे। तो वहाँ फिर लेट हो गई ट्रेन, और ट्रेन लेट होने के बाद मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। सामान बहुत हाथ में था तो इसलिए काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी। और जब मैं अंदर आया तो अंदर आने के बाद भाई वो एक लड़का मेरे साइड में लगा हुआ है, उस पर कानों पे हैंड फ्री लगाई हुई है, म्यूज़िक सुन रहा है। बड़ा अजीब किस्म का, वो टांगें यूँ फैलाई हुई हैं। मैं अगर वाशरूम के लिए भी नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने कहा भाई निकलो यहाँ से। फिर आके इनको जो टिकट चेकर है ना उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मुझे सेपरेट जगह दो, तो उन्होंने बेचारे ने दी। और अब जो सीन आने वाले हैं काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे भी, दिखाता हूँ आपको कि यहाँ इस ट्रेन में क्या क्या है। और इस ट्रेन को कहते हैं कोस्ट स्टारलाइट ट्रेन, और ये काफ़ी मतलब अच्छी ट्रेन है क्योंकि इसमें जाते हैं यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से अपना लॉस एंजलिस तक। तो लॉस एंजलिस तक की राइड जो है ना वो वैसे 6 घंटे 7 घंटे की है बाय रोड, लेकिन इसमें 11 घंटे 9 से 11 घंटे लग जाते हैं। सो हाउ मच इज़ इट? $3. ओके, I can pay cash. Yeah, cash or card, whichever. Okay. Nice with that. Yeah. भाई ये जो है ना अभी ट्रेन 3 घंटे चलने वाली है समंदर के साथ। तो अब सोचो कि समंदर के साथ जो नज़ारे होंगे 3 घंटे, और इतना मुख्तसर व्लॉग तो बन नहीं सकेगा यार। अब क्या करेंगे, चले हम अभी कोल्ड ड्रिंक लेके ऊपर जा रहे हैं और अपने इस मंज़र को एंजॉय करें। क्यों खामखा टाइम वेस्ट करें।
होए 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 होए, दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, चूज़ करना मुश्किल हो गया है। समंदर देखें, यहाँ गांव देहात देखें। यहाँ इसमें यहाँ टेबल भी है छोटी सी, उसमें आप रख सकते हो एमट्रेक, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। और यहाँ इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं, ये पूरे एंजॉय करते जाएं। मुझे सबसे ज़्यादा ये गांव अच्छे लग रहे हैं। You don't want to drink the water here? Nothing. All the farmland here is poisonous. And when you see the crops growing and green, and you let the wind, smell, poison all the way. अभी मैं नीचे गया और कोल्ड ड्रिंक ली, और उसके साथ जब मैं गया ना, तो अंकल था ना, वो एक बेचारा बैठा हुआ था, ऐसे ही देख रहा था कि कोई उससे बात करे। तो उन्होंने मेरे से बात शुरू की, फिर बताया कि ये जो जगह है ना, ज़मीन है, ये इतनी जहरीली हो चुकी है कि इसके 15 फीट तक जो है ना सिर्फ जहर है। ये जितने भी आपको ये सब्जियां या जो एग्रीकल्चर है ना, ये सारी पॉइज़न से भरी हुई है। उसने कहा मेरे जिस्म पे पॉइज़न हो रहा है, और ये जो ज़ख़म हो रहे हैं ये इसकी वजह से हो रहे हैं, बोले जा रहा था। फिर उसने कहा कि आइंदा आने वाले 20 सालों में ज़मीन तबाह हो सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं सफ़र में। और जो ये जगह से हम गुज़रे थे, सलीनास का मतलब है नमकीन जो ज़मीन या नमकीन झील, तो ये स्पेनिश वर्ड है। तो यहाँ ज़मीन जितनी भी है ना, ये नमक से भरी हुई है। तो इसको पता नहीं किस तरह से इन्होंने कन्वर्ट किया है मीठा करके, और ज़मीनें आबाद कर रहे हैं। लेकिन ये इसके अंडरग्राउंड सारी नमकीन जो है ना एक ज़मीन है या पानी है। अभी अंधेरा हो चुका है, किसी टनल से गुज़र रहे हैं। अब टनल कितना बड़ा है आई डोंट नो, लेकिन भाई टनल आ गया। टनल जिस तरह से प्लेन में सेफ्टी के बारे में बताया जाता है ना कि क्या क्या करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इस तरह से ट्रेन के अंदर भी सारा कुछ बताया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या कर सकते हैं। टनल आया है और पूरा अंधेरा हो गया। पहाड़ों से ट्रेन नीचे जा रही, और जितने भी पहाड़ थे ना इतने बुलंद थे, तो उनसे 3-4 टनल थे जिनको क्रॉस करना पड़ा। और ये सारे बागात अभी शुरू हो चुके हैं। मेरे ख्याल में कुछ आम है या अमरूद हैं, कुछ इस तरह के बागात हैं। और पहाड़ी देखें कितनी बड़ी चोटी है, ठीक है। अब नीचे ये सारे देहात टाइप का वो जो नज़ारा आपको नज़र आता है ना, वो है गांव देहात, मवेशी, बिल्कुल क्रास सूखी हुई है, लेकिन काफ़ी शानदार ज़िंदगी। और अब सबसे बड़ा शहर आने वाला है, देखते हैं। और टाइम हो चुका है 3:45, मतलब 3:48। तो ट्रेन का काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रह रहा है। लेग स्पेस अच्छी है, यहाँ कुछ लेग सपोर्ट के लिए भी एक पूरा स्पेस है, दिया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है। और ये सब आप आराम से सो भी सकते हो, तो ज़बरदस्त। ये गाँव के ट्रैक्टर देखें, और जो क्या कहते हैं देसी खाद वगैरह तैयार कर रहे हैं, पता नहीं। तो अच्छा नज़ारा है, इतने खूबसूरत नज़ारे आप ट्रेन से देख सकते हैं, शायद ही आप ड्राइव करते हुए देख पाएँ, क्योंकि ट्रेन जो है ना स्मूथ चल रही है और बहुत स्लो चल रही है। हेलो, हाय हाय। ये देखें घोड़े, लोग यहाँ बहुत घोड़े पालते हैं भाई। यहाँ बकरियाँ और उसके साथ काउस, और घोड़ों का बहुत रवाज है। और देखें घोड़े के ऊपर सवारी भी कर रहा है। देखें ये रेंचेस, काउ बॉयज़ कल्चर है ना, ये उनके ये बने हुए होते हैं रेंचेस। तो यहाँ बहुत बड़ा एक शो भी होता है। ये सारे घोड़े लेके आए हैं, देखें कितने सारी गाड़ियों में घोड़ों को लेके आए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। 3-4 घंटे की लंबी जर्नी के बाद अब जाके एक बड़ा शहर आया है जहाँ स्टॉप लिया है इस ट्रेन ने, और सैन लुइस ओबिस्पो इस शहर को कहते हैं। देखते हैं बाहर क्या है।
वही हुए थोड़े से हमारे क्या कहेंगे कि टांगें सीधी कर लें। भाई शहर का नाम कुछ ये है, और ये जो शहर है ना, इसके लिए कहा जाता है कि ये हैप्पीएस्ट सिटी है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में सबसे खुश रहने वाले लोग यहाँ हैं। ये रेलवे स्टेशन है, तो दूसरी ट्रेन भी आ गई है और ये ट्रेन अभी आगे जाएगी, तो काफ़ी ट्रेवलर इसके ज़रिए जाते हैं। अभी ट्रेन चलने का टाइम हो चुका है, और इस शहर की बड़ी दिलचस्प बात ये है कि यहाँ है बबल गम एली। बबल गम एली में क्या करते हैं लोग, जितने भी च्युइंगम वगैरह है ना, वो वहाँ चिपका के जाते। पूरी दीवार उन्होंने उसमें चिपकाई हुई है, जो पूरी दीवार पे ना वो चिपकाए हुए हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो देखें कि ये है मेन शहर इसका, और काफ़ी खूबसूरत सा शहर है। पुराने ज़माने का मिशनरीज़ ये जो आती थी ना, मज़हबी तबलीग के लिए लोग आते थे, ये उन्होंने ही सब कुछ बनाया था। ट्रेन चल रही है अभी। भाई अब जो सीन आया है ना, ये आया है इतना खूबसूरत कि अभी हम 3.5 घंटे या 3 घंटे हम इसी कोस्ट पे ही ड्राइव ये जो ना राइड करते जाएंगे ट्रेन की, और अभी हमें पता तक नहीं चल रहा कि ये पैसिफिक ओशन जो है या इसका जो कोस्ट है, ये पानी है या बादल है, क्योंकि बादल और पानी सारे दोनों मिक्स हैं यहाँ। असल खूबसूरत जो जर्नी है ना, वो अब यहाँ से स्टार्ट हुई है, जैसे ही हमने शहर छोड़े हैं, और अब हम इस कोस्ट लाइन के साथ साथ ये ट्रेन जा रही है। और वैसे हाईवे 101 कहते हैं जो सफ़र के लिए, लेकिन आप देखें कि समंदर का पानी और उसके साथ बादल आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से हरन भी भागता हुआ जा रहा है। ट्रेन देखें हरन, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, रियली इतना हसीन कि इतनी सूरज की धूप की वजह से ना कुछ मतलब आंखों में अजीब सी वो हो रही है। तो ये देखें, ये लाइफ का खूबसूरत तरीन मेरा ट्रेन का सफ़र हो रहा है, और अभी ऐसे लग रहा है बादल पानी से बन के ऊपर आ रहे हैं, और हाइट भी इतनी नहीं है, हालांकि आसमान में बादल होते हैं, लेकिन यहाँ पानी के ऊपर बादल हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह वाह। ऐसी खूबसूरत राइड मेरे ख्याल में बाय रोड भी नहीं होती जो अभी ट्रेन में हो रही है, और रोड वो सामने चल रहा है, साथ साथ लोग वहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे खड़े होकर व्यू देख रहे हैं। और यार इतनी तेज़ और इतनी बिखरी हुई लहरें हैं, ऐसे नहीं कहते वाइल्ड किस्म की, कि ऐसे लग रहा है कि सुनामी आ रहा है या फिर आके इसको ज़मीन को खा जाएंगी। इतना समंदर बिखरा हुआ है, इतना गुस्से वाला आज समंदर लग रहा है। ये देखें, ओए होए क्या व्यू है यार। और जैसे ही ये सीनिक साइड शुरू हुई है ना राय, तो ट्रेन भी स्लो कर दी गई है। अब इन्होंने इस ट्रेन को खुद ब खुद स्लो किया है। ये देखें, वाह, ये देखें इतनी लहरें, बड़ी बड़ी लहरें, और ऐसे लग रहा है समंदर की लहरों में बहुत बड़ा करंट है। स्लो कर दिया, और अब जो है ना तेज़ अभी चलने शुरू हो चुका है। यहाँ लोग भी हैं नीचे, और वो कुर्सियाँ लगा के समंदर के इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, लोग भी हैं, या ट्रेन की वीडियो भी लोग बना रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं यहाँ। यार क्या ज़बरदस्त राइड हो रही है, रियली। मैं जो इतना थका हुआ था ना, और मैंने रात नींद भी सही नहीं की ना, मेरी तो आज बड़ी किस्मत ही कोई अच्छी लग रही है। ये देखें छोलियाँ इसकी लहरों की, लहरें देखें यार, ओए होए। और अब बादल देखें, बिल्कुल समंदर से टकरा रहे हैं। तरह की ज़िंदगी की मेरी खूबसूरत राइड कभी पहले नहीं हुई है, और अब जो है ना मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक समझे ख्वाब पूरा हुआ है। ये कोस्ट स्टार लाइट्स जो ट्रेन है ना, ये काफ़ी कमाल की है। अब तो बिल्कुल अंधेरा छा गया भाई, ये देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतने बादल।
अभी रात हो चुकी है और सांता बारबरा के बाद जो है ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:06 और ट्रेन अभी तक चली रही है। अभी थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है, लेकिन जो नज़ारे थे ना वो काफ़ी खूबसूरत थे। इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज़ देखी, इतना सब कुछ कि बस मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। कुछ लोग सो रहे हैं। तो ये जो राइड है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये तकरीबन 1400 माइल बनते हैं। ये ट्रेन आती है सियाटल से लेके लॉस एंजलिस को ये कनेक्ट करती है और इतना टाइम लग जाता है। तकरीबन कोई 35 आवर्स की ये जो है ना जर्नी हो जाती है। तो इसको ये कंटिन्यू करते हुए हैं और ये पैसिफिक ओशन के साथ साथ जो कोस्ट है ना उसमें चलती है। तो अभी शायद नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है और उसके बाद जाके हम पहुंचेंगे रात को 9:45 बजे लॉस एंजलिस में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लॉस एंजलिस यूनियन स्टेशन में। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। और अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि ट्रेन जो है ना वहाँ से लेट थी, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आ गई। बीच में अंधेरा था तो कुछ बना नहीं पाए। और फर्स्ट टाइम मैं लॉस एंजलिस के यूनियन स्टेशन पे आया हूँ। अब बाहर जाएंगे और लेंगे हम ऊबर और उसके बाद जाएंगे होटल पे। लेकिन काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है और बाकी चीज़ें मैं ना आपको जब अपने होटल पे पहुंचूंगा तब बताऊंगा।